हेलो साथियों। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को भाई राम राम राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग भाई अपने प्रिपरेशन को भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें यूपीपीएससी एई मेंस की चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट की थी भाई लोग। ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स को स्टार्ट किया था। तो मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स को दोस्तों स्टार्ट किया था यहाँ पर जो है तो एक लेक्चर मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया था। ठीक, वो लेक्चर 2-3 दिन हो गए मैं नहीं ले पाया क्लास, बट अब से आपको क्लासेस जो है वो मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करा दूंगा। ठीक है, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं रेगुलरली अपलोड करा दूं कि वीक में एटलीस्ट 5 क्लासेस आप लोगों के पास आ जाएं, जिससे आप लोग आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से बेहतर तरीके से एक बेहतर अप्रोच में करते रहो। ठीक है, आप लोग अपने बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे जो है वो आप लोगों का समय चाहिए रहेगा। ठीक, हड़बड़ाइएगा मत कि सर ये चीज़ अभी कितना बचा है, ये बचा है। आपको जितनी जितनी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स के लिए, उतना उतना चीज़ें आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक, हो सकता है जो लेंथ है वीडियो की, हो सकता है आपको लगे कि सर ये बहुत ज़्यादा हो गई है, 1 घंटे की हो गई है, 1.5 घंटे की हो गई है, सर 20 क्लास हो गई, 30 क्लास हो गई, लेकिन आप जिस दिन पेपर देंगे ना बैठ के, डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2017 से लेकर 2025 तक जो जो एग्ज़ाम अभी 8 जून 2025 को होगा, वहाँ तक के सारे पेपर्स, एक दो नहीं सभी पेपर्स को मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस को एक्चुअली सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कि देखो मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स एक सब्जेक्ट है जो भाई ईएससी में ही आता है, बाकी कहीं पर भी पूछा नहीं गया है। तो वो क्या है वो आप लोग भाई देख सकते हैं, उसको वहां से हम लोग क्या करेंगे, वहां से हम लोग कवर अप करेंगे चीज़ों को, उसको उस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स पर चर्चा के विषय को, चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं जिसमें चीजें हम लोग लेकर चलेंगे फर्दर। ठीक, तो क्या पढ़ा था उसको 5 मिनट में ब्रीफ कर लेते हैं, देन फिर मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। पहले सिलेबस का डिस्कशन बताया था मैंने, आप लोगों को बताया था 4 चीजें बेसिकली अल्टीमेटली पढ़नी है: सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने बोला था चलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक्स मैकेट्रॉनिक्स को लेकर, सेंसर्स क्या होते हैं, प्रोसेसर्स क्या होते हैं। फिर वो एक आपको एग्जांपल बताया था कि कोई क्रिकेटर है जो कैच करने जा रहा है बॉल को। ठीक है, दैट मीन्स वो एक उसकी एक कंडीशन, जो आईज हैं वो सेंस करने का काम कर रही है, ब्रेन क्या करने का काम कर रहा है, प्रोसेस करने का काम कर रहा है, जो हैंड और लेग्स है ये क्या है, एक्चुएटर्स है। ठीक, उस तो इसके हिसाब से हम लोगों ने डिफाइन की थी चीज़ें। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, किसके, मैकेट्रॉनिक्स के। ठीक है, आपको ये भी बताया था कि मैकेट्रॉनिक्स जो है वो 4 ब्रांचेस का कोलैब है। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इनका भाई क्या है, इनका आपके पास ये जो है सिस्टम। अब देखो यहाँ पर क्या है, सारी चीजें देखो मैं लिख कर भी लाया हूँ, बट लिखना थोड़ा सा क्या है दोस्तों, मतलब मुझे बहुत ज्यादा देखिए पसंद नहीं है कि मैं लिख के लाऊं और पढ़ दूं उसको। ठीक है, वो यार तो थोड़ा सा मतलब डोंट नो, ठीक है, मतलब फैकल्टीज कैसे कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो एक सही तरीका है। सो दैट यही सही रहेगा कि हम लोग रेगुलरली जो है वो लिख लिख कर पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा चीज़ों को, आपके लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें हम लोग चलाएंगे। ठीक है, राइटिंग में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी आप लोगों को। ठीक, वो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। ठीक, हाँ डायग्राम में थोड़ा लग सकता है क्योंकि भाई अपनी ड्राइंग जो है वो ज़्यादा खराब है। ठीक है, अपनी ड्राइंग जो है ज़्यादा खराब है। सेंसर्स पर हम लोग क्या करते हैं, आज से सेंसर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सेंसर इस वीडियो के अंदर हम लोग सेंसर की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बस मैं एक बार चेक कर लूँ कि प्रॉपर क्लास रिकॉर्डिंग में है। ठीक, हाँ ठीक, तो यहाँ पर सेंसर्स की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सेंसर्स क्या होते हैं, जैसे जो सेंस करने का काम करे। ठीक है, सेंसर्स का मतलब क्या सर, जो सेंस करने का काम करे। एक्चुअली अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने आप लोगों से जैसे कमिटमेंट किया था कि मैं जो है वो पीपीटी रेडी रखूंगा, तो पीपीटी सर रेडी है, कैसी है वो मैं आप लोगों को एक बार क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है, वो मैंने किया हुआ है, बट उसमें भी मुझे बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, एडअप करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को नहीं वो है तो मैं एक सेकंड मुझे दीजिएगा। देन ये रही पीपीटी आपकी, देखो। अब इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं, लेकिन फिर वो पढ़ने वाली, रीडिंग वाली बात हो जाएगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल जहाँ पर समझाना है वहाँ पर मैं समझा दूंगा। ठीक है, और जहाँ पर जो फोटो ऐड करना है ना, मैं
आप लोगों को जो लिखवाऊंगा बीच बीच में फोटो भी ऐड अप कर दूंगा जब मैं बाद में आपको पीपीटी ये प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बेसिकली अगर हम लोग बात करें सेंसर्स की, ठीक है, सेंसर्स जो है बेसिकली आपके पास क्या करते हैं, सेंसर्स एलिमेंट्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, ठीक, जो कि क्या करते हैं, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्ट्स कहां पर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी पर रिएक्ट करते हैं और आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। किसको, फिजिकल क्वांटिटीज पर रिएक्ट करेंगे, आउटपुट सिग्नल को जो है बेसिकली क्या कर देंगे, उसको प्रोड्यूस कर देंगे। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सेंसर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेंसर है, वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट को आपके पास क्या करेगा, क्वांटिफाई करेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट का आपको दिखाएगा। लेट सपोज कोई मैकेनिकल सेंसर है, तो जो भी स्पीड में फ्लक्चुएशन है, वेरिएशन है, तो वो उसको सेंस करेगा, फिर वो बेसिकली आपके पास क्या कर देगा, आपको मैकेनिकल आउटपुट जो है बेसिकली क्या करेगा, बताएगा, ठीक है। तो सेंसर्स की अगर हम लोग बात करें, सेंसर्स इज क्या, सेंसर्स के लिए बात करें, सेंसर इज अ एलिमेंट और डिवाइस। सेंसर क्या है, सेंसर इज अ एलिमेंट और डिवाइस which reacts and generate या आप लोगों को भाई थोड़ा सा लग जाएगा कि मैं बोल दिया था, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा, आप लोग इसी से पढ़ लो, मैं समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है, मैं समझाता हुआ आप लोगों को चल दूंगा, कोई नहीं, थोड़ा सा मैं मैनेज करूंगा कि मतलब फिर ये मत अब हड़बड़ाना मत कि सर जल्दी जल्दी बढ़ा दो, जल्दी जल्दी भगा दो, ठीक है। आपको अगर कंटेंट मैं सामने लिख के दे दे रहा हूँ ना, उसमें भी आपको ठहरना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि चीजें नई है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपना अपने लोग क्या करेंगे भाई, उस चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। सेंसर्स की बात करते हैं, तो सेंसर्स में अगर मैं आप लोग सबसे पहले सेंसर्स की बात कर लेता हूँ। सेंसर्स क्या है भाई, आपके पास एलिमेंट है और डिवाइस है, ठीक है। एलिमेंट या फिर डिवाइसेस जो है सर आपके पास क्या है, आपके पास है। अब ये जो है बेसिकली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को और जनरेट करते हैं क्या, आउटपुट सिग्नल, जैसा कि मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है, दैट मींस वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करेंगे, और जो मैकेनिकल सेंसर है वो वेरिएशन ऑफ मैकेनिकल के वेरिएशंस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे और आपके पास क्या करेंगे, आपको मैकेनिकल आउटपुट जो है वो देंगे। मतलब सेंसर्स के बारे में अगर मैं यहां से चर्चा करूं, तो अगर मैं एक वर्ड बोलना चाहूं तो इट मींस मैं क्या बोल सकता हूं भाई, मैं ये तो बोल सकता हूं ना कि सर ये जो है सेंसर, सेंसर का मतलब सर यहां पर हमारे पास क्या है, सर ये हमारे पास सेंस करता है किसको, सेंस करता है किसको, सेंस द फिजिकल क्वांटिटी, सेंस दी फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको क्या करने का काम करता है भाई, सेंस करने का काम आपका करता है कौन, सेंसर, कौन, सेंसर, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो एग्जाम्पल सबसे पहले थर्मोकपल की बात करेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे, मेटल रॉड की बात करेंगे, ठीक। अब थर्मोकपल की सर बेसिकली बात कर लेते हैं। थर्मोकपल का क्या काम है, थर्मोकपल बेसिकली क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करता है और किसकी फॉर्म में देता है, वोल्टेज की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता है। मेजर करेगा टेम्परेचर को, मेजर कर रहा है किसको, टेम्परेचर को, लेकिन दे किसके फॉर्म में रहा है, दे रहा है आपके पास किसको, वोल्टेज की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में। थर्मोकपल मतलब यहां पर आपके पास क्या है, थर्मोकपल इज अ डिवाइस हैज अ जंक्शन, ठीक है। ये आपके पास क्या है भाई, यहां पर आपके पास जो है ये जंक्शन, ठीक, ये आपके पास डायग्राम में आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, जंक्शन बाय द टू डिफरेंट मेटल, बाय द टू डिफरेंट मेटल इट एक्चुअली मेजर्स द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को सेंस कर रहा है और आउटपुट किसके फॉर्म में दे रहा है, आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ वोल्टेज, आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ वोल्टेज। मतलब टेम्परेचर को सेंस करके वोल्टेज की फॉर्म में आपके पास क्या कर रहा है, आपको दे रहा है। तो ये आउटपुट, आउटपुट सिग्नल मिल रहे हैं। दैट मींस अगर आपसे पूछा जाए थर्मोकपल इज विच टाइप ऑफ सेंसर, दैट मींस तब आप लोग क्या बताएंगे, दैट इज सर आपके पास इलेक्ट्रिकल सेंसर, ठीक है। कौन सा सेंसर है, इलेक्ट्रिकल सेंसर है। सेंसर्स क्या है, सेंसर इज यूज्ड टू द मेजर, sensor is used to measure the physical quantities such as position, force, distance, strain, वाइब्रेशंस, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेंसर्स का इस्तेमाल क्या करते हैं सर, हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपसे एक वर्ड पूछ देगा, चार स्टेटमेंट देखे, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाएगा और आपसे पूछ देगा कि सेंसर्स मेजर्स दिस थिंग और नॉट, ठीक है। फिर वहां पर आप लोग क्या करेंगे, आपके पास आप फंस जाएंगे, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, फंस जाएंगे। मोस्ट ऑफ द सेंसर्स यूजिंग दीज डेज वर्किंग ऑन द कन्वर्टिंग
कन्वर्टिंग सम फिजिकल पैरामीटर्स इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइक वोल्टेज और करंट। मतलब इस समय जो मॉडर्न एरा जो है चल रहा है, तो जो भी आपके पास सेंसर्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटी को रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? फिजिकल क्वांटिटी को रीड कर रहे हैं, और जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपके पास कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं सर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपके पास आउटपुट जो है वो कर रहे हैं। मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, ठीक है, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में चीजें आप लोगों के पास क्या है, चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वोल्टेज और करंट की फॉर्म में आपके पास कैसे चीजें आप लोगों को क्या मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। दैट इज आपके पास क्या है भाई? थर्मोकपल। थर्मोकपल का बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर को मेजर करता है, चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करता है, और किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करता है? वोल्टेज की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। किसकी फॉर्म में? वोल्टेज की फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर आपके पास देखिए, यहां पर आपके पास एक है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, सॉरी, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर बेसिकली आपके पास क्या है सर? यहां पर आपके पास सबसे पहले यहां पर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में बताया गया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सेंसर का यूज करेगा, सेंस करेगी इसको, और आउटपुट देगा किसके? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आउटपुट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो अभी दूसरे डायग्राम को अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, when we apply on a piezo when we apply the force on a piezoelectric material, जब हम लोग कभी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं, मतलब अगर हम लोग यहाँ से बात करें, जैसे कोई भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, यहाँ पर जैसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा कंप्लीटली, बट ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस पर हमने क्या किया सर? कुछ भी फोर्स लगाया यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ भी हमने फोर्स सर यहाँ पर क्या किया सर? लगाया। ठीक, देन चार्ज एंड वोल्टेज विल बी डेवलप्ड, तो उसमें क्या होगा? वोल्टेज और चार्ज डेवलप होगा। मतलब आपके पास वोल्टेज या चार्ज, मतलब वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होंगे? डेवलप होंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप होंगे, दैट मींस वहां पर क्या हो रहा है? सो मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल इनपुट क्या हो रहा है? मैकेनिकल इनपुट कन्वर्ट हो जा रहा है किसके अंदर? मैकेनिकल इनपुट सर कन्वर्ट हो जा रहा है आपका किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिकल आउटपुट के अंदर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अगर पेपर देखो सिंपल बनेगा, ठीक है, कि आपके पास मैकेनिकल इनपुट जो है वो किस आउटपुट सिग्नल के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए किस कंडीशन में वो आपके पास क्या हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों को भाई ये चीज जो है वो क्या रखनी है? ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज क्या रखनी है? बिल्कुल ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, ठीक, अब यहां से हमारे पास क्या है सर? यहां से अगर हमारे पास बात करें तो दैट मींस यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, कि जब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग चर्चा करेंगे, जब भी हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, दैट मींस वहां पर आपके पास क्या होगा? वहां पर आपके पास क्या चीजें होंगी सर? वहां पर दो चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। क्या मिलने वाली है? दो चीजें देखने को मिलने वाली है कि यहां से मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास जब यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैकेनिकल सिग्नल दोनों की परिचर्चाएं हो रही हैं, दोनों की चर्चाएं क्या हो रही हैं? हो रही हैं। तो सर एक बात हमको बताओ कि यहां पर आपके पास किस एक्सिस पर क्या होगा? ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी चीज होगी, कोई भी चीज को मेजर करोगे तो किसी रिस्पेक्ट में मेजर करोगे। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि दो एक्सिस हैं, एक वर्टिकल एक्सिस है, एक कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां पर आपके पास क्या होगा? इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सिस हम लोग क्या करेंगे भाई? बोलेंगे। ठीक, यहां पर आपके पास जो भी करंट वगैरह है वो सब आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर शो होगा, और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एक्सिस हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे कि मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करके हमको जो है इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए। दैट मींस यहां पर हमारे पास क्या है सर? ये चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, इन केस ऑफ मेटालिक रॉड जिसकी लेंथ है एल और टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, मतलब कोई मेटालिक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो दैट मींस क्या होगा? ये तो आपके पास क्या है सर? लेंथ जो है रॉड की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
मतलब अगर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे तो थर्मल स्ट्रेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोगों ने किसी बार को हीटअप किया, बार को हीटअप करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब एल है, ठीक है, ये आपके पास कोई एल लेंथ की बार है। अब इसका क्या कर रहे हो भाई, डेल्टी से आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, डेल्टी टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहे हो। अगर डेल्टी टेम्परेचर से इंक्रीज करोगे तो ये लेंथ आपके पास एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। लेकिन एल प्लस डेल्टा एल किस पर डिपेंड करेगी सर, ये तो डिपेंड करेगी हमारे पास किस पर सर, अल्फा पर, मतलब थर्मल का, थर्मल एक्सपेंशन पर या फिर थर्मल कॉफिशिएंट पर हमारे पास क्या होने वाली है, डिपेंड करने वाली है, ठीक है, इसी पर तो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मतलब यहां पर आपके पास रोल किसका है, थर्मल एक्सपेंशन का है, ठीक है, किसके लिए, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, किसके लिए, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, ठीक है। कोई मेटेलिक रॉड है, उसका टेम्परेचर जो है बेसिकली इंक्रीज कराएंगे हम लोग, दैट मींस वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपके पास, वहां पर जो है बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पर आपके पास उसका चेंज, लेंथ चेंज हो जाएगी और आपके पास एक्सपेंशन जो है आपके पास हो जाएगा। यूजिंग द चेंज इज लेंथ वी कैन प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रॉड, ठीक है, using the change is the length we can predict the change in temperature of the rod, so metallic rod is a called a mechanical sensor। मतलब यहां पर आपके पास क्या कह रहा है, जो चेंज इन लेंथ है, ठीक है, चेंज इन लेंथ जो अगर हमारे पास दी हुई है, ठीक है, अगर हमारे पास चेंज इन लेंथ है तो हम लोग कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है निकाल सकते हैं क्या, बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस पढ़ते हो ना क्या सर, सिग्मा टी एच सिग्मा टी एच अल्फा डेल्टी बाई ई, ठीक है, बोलो पढ़ते हैं सर, बोलो सर यहाँ पर थर्मल स्ट्रेन कहाँ है भाई, ये पढ़ते हो ना, तो यहाँ से अगर ई को इधर लाओगे तो स्ट्रेन आ जाएगा ना आपके पास, बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज आपके पास अल्फा डेल्टी। अगर तुमको ये बता दिया तो तुमसे क्या पूछ देगा, तुम ये बता दोगे कि नहीं बता दोगे, बोलोगे सर बिल्कुल बता देंगे, बोलोगे सर बिल्कुल बता देंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या चीजें हैं, क्या किस तरीके की चीजें यहां पर आपके पास देखने को मिलेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ये क्या करते हैं भाई, कन्वर्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक आउटपुट के अंदर, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस कर चुका है। और ये मैकेनिकल सेंसर मैकेनिकल आउटपुट में, इलेक्ट्रिकल जो आपके पास सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं ये हमारे पास क्या है सर, ये बहुत पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, इनके बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो हमारे पास होते हैं। आप जगह जगह पर देखते हो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आपके पास यूज होते हैं, चाहे आपका फोन हो गया, चाहे आपका लैपटॉप हो गया, आपके जो वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है, बहुत जगह आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का क्या करते हो, यूज देखते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का यूज देखते हो। तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। मतलब यहां पर बेसिकली क्या है कि आपको जो इनपुट मिलेगा दैट इज मैकेनिकल मिलेगा। अगर इसको मॉडिफाई करना चाहो पीजो इलेक्ट्रिक के रिस्पेक्ट में, दैट मींस यहां पर आपके पास क्या है सर, यहां पर मैकेनिकल तो इनपुट प्रोवाइड कराओगे आप, ठीक है, मैकेनिकल इनपुट तो प्रोवाइड दोगे। इन मैकेनिकल इनपुट से हम क्या करेंगे, मैकेनिकल इनपुट से हम लोग इलेक्ट्रिकल आउटपुट में जो क्या कर लेंगे, चीजें कन्वर्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चीजें जो हम लोग क्या कर देंगे सर, यहां से कन्वर्ट अप कर देंगे। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज आपके पास क्या थी, सेंसर्स, पहली चीज आपके पास क्या थी भाई, सेंसर, ठीक है। तो सेंसर आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि जो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करके उसको आपको क्या कर दे, आपको कन्वर्ट करके दे दे, ठीक है, उसको आपको क्या कर दे, कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर दे, ठीक। अब दूसरी चीज पर आते हैं, दैट इज एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर है क्या। अभी जो बेसिक एग्जांपल बताया था कि जब आप कैच लेने जाते हो तो आप तुम्हारे जिस हिसाब से हाथ और पैर मूव कर रहे हैं, ठीक है, हाथ और पैर मूव कर रहे हैं, दैट मींस जब वो कैच कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या बोला था, वहां पर यही तो बोला था तुमसे ना, ठीक है, वहां पर तुमसे यही तो बोला था, क्या कहते हैं कि एक्चुएटर जो है, ठीक है, क्या है, तुम्हारे हाथ और पैर जो है, मतलब ये कोई सर मैकेनिकल पार्ट होगा जो मूवमेंट हमारे पास करेगा, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट ही मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है सर, एक्चुएटर इज अ डिवाइस विच जनरेट द मैकेनिकल आउटपुट, ठीक है, क्या मैकेनिकल आउटपुट, मतलब लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भी चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रही है दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर, हम लोग उसको बोलते हैं। एक्चुएटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में। मतलब सेंसर्स क्या कर रहे थे, सेंसर्स में भी स्पेसिफिकली कौन सा आपके पास कौन सा वाला मतलब अगर हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले की चीजें की बात करेंगे, वहां पर मैकेनिकल इनपुट से
मैकेनिकल इनपुट से हम क्या बना रहे थे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट बना रहे थे। यहां पर एक्चुएटर की बात करोगे तो एक्चुएटर क्या कर रहा है, जो आपका कौन सा एक्चुएटर होगा, यहां पर भी स्पेसिफिक एक चीज है, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर जो है ये कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल चीजों को, इलेक्ट्रिकल इनपुट को किस फॉर्म में, मैकेनिकल आउटपुट के फॉर्म में। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जहां कहीं पर भी कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे यहां पर आपके पास एक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास कोई इंटेंसिफायर आपको एक तरीके से दिख रहा होगा, इंटेंसिफायर नहीं एक सिलेंडर दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर ये जो भी पिस्टन है, जो भी आपके पास क्या है सर, इस जो भी पिस्टन रॉड दे रखी है, ये बेसिकली क्या करेगी, ये बेसिकली इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से क्या करेगा बेटे, मूव करेगा, ठीक है। दैट मींस ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है मैकेनिकल आउटपुट, ठीक है, क्या है, मैकेनिकल आउटपुट है। दैट मींस यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या सर, एक्चुएटर। इसी को क्या बोलते हैं, एक्चुएटर। मतलब आपके पास क्या है भाई, किसी भी तरीके का इनपुट जो है वो आपके पास लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में आपको आउटपुट मिलेगा। अब ये किस तरीके का इनपुट हो सकता है, ये बेसिकली लिक्विड, एयर, प्रेशर का आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास इनपुट हो सकता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा किस चीज को, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रेशर वाली गाड़ियां होती हैं, ठीक है, प्रेशर वाली गाड़ियां होती है, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास क्या होता है कि जो आप जब प्रेशर का इनपुट यूज कराते हो ना, दैट मींस तभी वो आपके पास क्या होती है सर, तभी उसमें मूवमेंट हो पाती है, ठीक है, तभी उसमें क्या हो पाती है, मूवमेंट हो पाती है, ठीक। तो ये चीज आप लोगों ने क्या की होगी भाई, बिल्कुल देखी होगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फिगर के बारे में जो है, फिगर के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस कर दिया यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या, यहाँ पर देख लो, एज लिक्विड फ्लोज इन द पोर्ट, ठीक है, मतलब अगर आपके पास क्या सर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को फ्लो कराएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करें, लिक्विड को फ्लो कराओ, हाई प्रेशर लिक्विड को फ्लो कराओ। कैसा प्रेशर, लिक्विड फ्लोज इन द पोर्ट विद हाई प्रेशर। कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर। द पिस्टन मूव्स विद सम स्पीड। अब जब ऊपर से लिक्विड आएगा, दैट मींस ये क्या करेगा, मूव करेगा किसी स्पीड से। एंड इफ द एंड ऑफ रॉड इज कनेक्टेड विद अ स्क्रू, ठीक है, देन इट्स प्रोवाइड द एंगुलर मोशन ऑफ स्क्रू। मतलब अगर क्या कह रहा है कि जो एंड ऑफ द रॉड है, यहां पर जो रॉड है, ये जो एंड है, ये किसी स्क्रू से कनेक्ट कर दो, ये किसी स्क्रू से कनेक्ट कर दोगे तो ऊपर से जितना प्रेशर लाओगे तो ये आपके पास मूवमेंट करेगा, और फिर ये आपके पास जो स्क्रू है ये कैसा मूवमेंट कर सकता है, वो आपके पास एंगुलर मूवमेंट आपके पास क्या कर सकता है, प्रोवाइड करा सकता है। सो द लिक्विड प्रेशर कन्वर्टेड इन लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास लिक्विड प्रेशर को क्या हुआ, लीनियर और एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर। या आपके पास क्या सर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर। क्या है आपके पास, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एयर प्रेशर जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, एयर प्रेशर को भी इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेटिक एक्चुएटर, ठीक है। मतलब आपने किसी लिक्विड को यूज करके, लिक्विड के प्रेशर को यूज करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया, दैट मींस हाइड्रोलिक एक्चुएटर, ठीक है। और किसी एयर के प्रेशर को कन्वर्ट करके लीनियर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बनाया, दैट मींस उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेटिक एक्चुएटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेटिक एक्चुएटर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्या करना है, ये चीज आप लोगों को भाई ध्यान रखनी है, ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, ये आप लोगों के पास है, इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपके पास क्या, ये एक्चुएटर के बारे में हो गया। आप लोगों के पास यहाँ से बात करते हैं मोटर के बारे में। मोटर आपके पास क्या है, मोटर आप इलेक्ट्रिक पावर देते हो, तो फिर बेसिकली आपके पास क्या है, बेसिकली आपने इलेक्ट्रिक पावर दी। अब वो बेसिकली क्या करेगा, जो शाफ्ट है, ठीक है, मतलब जो मैकेनिकल मोशन है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करके देगा आपके पास, ठीक। तो आपके पास इनपुट आप दोगे, जैसे आपके घर में समरसेबल है, आपके घर में जेट पंप है, आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो स्विच ऑन करते हो, मोटर आप ऑन कर दिए। अब वहां पर इंटरनल क्या हो रहा है, शाफ्ट रोटेट हो रही है, शाफ्ट जो है वो रोटेट हो रही है, तभी आपके पास क्या है, तभी आपको पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। इन केस ऑफ अ मोटर द इलेक्ट्रिक इनपुट इज गिवन टू द मोटर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इनपुट, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, और वो बेसिकली क्या होता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, रोटेशनल मोशन ऑफ द शाफ्ट के अंदर कनेक्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मोटर को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, मोटर को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग मैकेनिकल एक्चुएटर बोल सकते हैं किसको, जो आपके पास हाइड्रोलिक एक्चुएटर है या न्यूमेटिक एक्चुएटर है। तो सर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर भी तो होगा, कोई इलेक्ट्रिक एक्चुएटर भी तो होगा, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोटर। अब जैसे इनपुट में इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करी, इनपुट में क्या करा, इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर ने क्या किया भाई, आपके पास लीनियर
ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। और ये जनरली कैसा करेगा, रोटेट कर रहा है, मतलब वो किसी एक एंगल पर ही आपके पास करेगा, तो बेसिकली वो आपके पास क्या है, रोटेशनल मोशन वहां से आपके पास क्या हो जा रहा है, क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, वो बेसिकली आपके पास क्या रोटेशनल मोशन वहां से क्रिएट हो जा रहा है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपके पास थी, तो ये चीज आपको आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी कि सर एक्चुएटर क्या होता है, सर ये आपके पास जो है सेंसर्स क्या होते हैं। अब एक्चुएटर से ही मिलता जुलती एक चीज है, ठीक है, मिलती जुलती ही एक चीज है, दैट इज ट्रांसड्यूसर, दैट इज ट्रांसड्यूसर। ठीक, अब ये ट्रांसड्यूसर सर है क्या, ठीक है, मतलब एक्चुएटर सेंसर से मतलब मिलती जुलती चीज है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर है क्या, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जिसको एक वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ द यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक, अब ट्रांसड्यूसर जो है ये हमारे पास क्या है सर, ये बहुत वाइडर है। अगर हम लोग बात करें किसकी, सेंसर्स की या एक्चुएटर की, काम इसी की तरह है। ठीक है, काम जो है सेंसर और एक्चुएटर की तरह ही कर रहा है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर जो है ये बहुत बड़ी टर्म है, वाइडर टर्म है। ट्रांसड्यूसर कैन वर्क लाइक अ सेंसर बट सेंसर कैन नॉट वर्क लाइक अ ट्रांसड्यूसर। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट में ए एंड आर में, असर्शन रीजन में, क्या ट्रांसड्यूसर सेंसर की तरह वर्क कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सेंसर जो है वो ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो मतलब यहां पर आपसे बात किया गया है, यहां पर आपके पास क्या है, ट्रांसड्यूसर इज अ सेंसर बट सेंसर इज नॉट अ ट्रांसड्यूसर। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एक जो सेंसर होता है वो ट्रांसड्यूसर हो सकता है। ठीक है, मतलब एक जो सेंसर है वो आपके पास ट्रांसड्यूसर, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जो ट्रांसड्यूसर है वो एक सेंसर हो सकता है, जो एक सेंसर है वो ट्रांसड्यूसर नहीं हो सकता, वो उसकी तरह काम नहीं कर सकता। तो अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि जैसे आपके पास कोई थर्मोकपल है, थर्मोकपल अब क्या कर रहा था, थर्मोकपल के लिए तुमको बताया था कि आपके पास क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर तुम कुछ टेम्परेचर का टेम्परेचर में वो क्या कर रहा है भाई, टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, टेम्परेचर का इनपुट जो है वो ले रहा है। ठीक है, टेम्परेचर का इनपुट ले रहा है, लेट सपोज टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चेंज आपके पास है, और इसने इसको कन्वर्ट करके तुमको किस फॉर्म में दे दिया, दैट मींस वोल्टेज की फॉर्म में क्या कर दिया भाई, आपको प्रोवाइड कर दिया। मतलब कितना सा 2 माइक्रोन वोल्ट। ठीक है, 2 माइक्रोन वोल्ट, ये आपके पास क्या कर दिया सर, इसने क्या कर दिया आपके पास कर दिया। ठीक, मतलब अगर हम यहां से बात करें सर, इतना आपके पास हो गया। अब दूसरा दूसरा भी आपके पास यहां पर ले लो, थर्मोकपल ही ले लो, थर्मोकपल ही ले लो। थर्मोकपल में भी क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास सेम चीज है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपके पास क्या सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेंस हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेंस हुआ, वोल्टेज आपके पास कन्वर्ट हुआ कितना, ठीक है, वोल्टेज में आपके पास कन्वर्ट हुआ, लेट सपोज क्या था 2 माइक्रोन वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर इसको क्या किया सर, इसको हमने यहां पर क्या कर दिया, इसको यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, एम्पलीफाई करा दिया। ठीक है, यही आपके पास बेसिकली क्या काम है, यही आपके पास क्या है सर, यहां पर हमने क्या करा दिया सर, इसको एम्पलीफायर का यूज करके इसको एम्पलीफाई करा दिया। ठीक है, मतलब यही काम किसका है एक तरीके से, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यही काम हम लोग बात करें, दैट मींस किसका है सर, आपके पास ट्रांसड्यूसर का, दैट मींस 2 वोल्ट हो गया, मतलब एम्पलीफायर कराया 10 टू द पावर ऑफ 6 के फॉर्म में। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, द होल सेट ऑफ थर्मोकपल एंड एम्पलीफायर टुगेदर इज अ कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। मतलब ये वाला जो एग्जांपल आपको बताया है, जब इन दोनों की बात करोगे तो ये क्या है, एक साथ मिलकर बना रहे हैं ट्रांसड्यूसर। लेकिन आपके पास क्या सर, व्हेन वी यूज थर्मोकपल, ओनली थर्मोकपल, देन इट्स जनरेट वेरी लो वोल्टेज। मतलब जब थर्मोकपल को जनरेट करोगे तो बहुत कम वोल्टेज आ रहा है, देखो 2 माइक्रोन वोल्ट। ठीक है, और जब आप एम्पलीफायर को भी यूज कर दे रहे हो, ठीक है, जब एम्पलीफायर को यूज कर दे रहे हो, दैट मींस वो आपके पास क्या है, थर्मोकपल और एम्पलीफायर मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रांसड्यूसर बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, ट्रांसड्यूसर को बना ले रहे हैं। अब ट्रांसड्यूसर जो है आपके पास क्या है, इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, वर्क जो है वो अपना कर सकते हैं। जबकि जबकि जो आपके पास, अगर सिर्फ आप इस वोल्टेज को ध्यान में रखोगे, इस छोटे वाले वोल्टेज को ध्यान में रखोगे, दैट मींस ये बहुत कम है, इसके अपेक्षा हम लोग वर्क नहीं कर सकते। 2 माइक्रोन वोल्ट आपने कभी सुना है, ठीक है, 2 वोल्ट तो आपने सुना होगा, आपके इवन चार्जर जो होता है वो कितना छोटा होता है, उसके अंदर भी देखो 5 वोल्ट आपके पास होता है, 2 वोल्ट तब भी आप सुन लिए होंगे। ठीक है, एक छोटी वाली बैटरी आती है, वो कितनी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है। ठीक है, तो वो भी सब आप सुने होंगे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि 2 माइक्रोन वोल्ट, वो वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो गया तो फिर उसका तो हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, उसका तो हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे। सो दैट हम लोग उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है,
ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ठीक, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, वीडियो वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, सब चकाचक चंगा सी चल रहा है, बिल्कुल चंगा सी चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल चंगा सी चल रहा है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सर किस पे, अभी हम लोग बात कर लेते हैं सर किस पे, प्रोसेसर पे। ठीक है, प्रोसेसर पर बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसेसर पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर क्या है, अब फोन खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है सर, कौन सा प्रोसेसर लें, i7 लें, i5 लें, i6 लें, ये क्या है, ये सब सर क्या चीजें हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूं, प्रोसेसर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो तुम्हारे डिजिटल कंप्यूटेशन को, ठीक है, जो परफॉर्म, मतलब आपके पास क्या है सर, जो एक सॉरी, प्रोसेसर जो है वो आपके पास क्या है, प्रोसेसर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या कर रही है, जो परफॉर्म कर रही है, ठीक है, जो परफॉर्म आपकी कर रही है डिजिटल कंप्यूटेशन को, ठीक, किसके किसके फॉर्म में, डिजिटल डेटा जो तुम उसको दे रहे हो, ठीक है, डिजिटल डेटा के फॉर्म में आपके पास क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है, कंप्यूट कर रही है। कैसे कंप्यूट करेगी, जो उसके पास पावर, जो उसके पास मेमोरी ऑलरेडी स्टोर्ड है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसके हिसाब से तुम्हारे पास क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल समझाऊं तुमको, कि जैसे ऑटोमेटिक डिक्शनरी है, ठीक है, अब तुम लिखना चाह रहे हो अपनी, या फिर अपने सो कॉल्ड सो को मैसेज कर रहे हो तुम, लेट सपोज लिखा तुमने हेलो बाबू, ठीक है, अब तुम क्या है, रोज उसको बोलते हो बेबी, ठीक है, एक दिन बोल दिया तुमने बाबू, ठीक है, तो डिक्शनरी में जब तुम टाइप कर रहे होगे ना, तो तुमको ऑटो सजेस्ट करेगा, बी ए लिखोगे जैसे, तो वैसे तुरंत लिख के आएगा वहां पर। ठीक है, क्या, ऑटोमेटिक सजेशन। तुम्हारा नाम एक्स वाई जेड कुछ भी है, लेट सपोज अनुभव ही है, ठीक, अब तुम क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, अपना नाम टाइप करने चले, ए एन जैसे टाइप करोगे, तो डिक्शनरी तुमको क्या करेगी, सजेस्ट करेगी। लेट सपोज तुमने अनुभव की स्पेलिंग गलत भी लिख दी कहीं पर, ठीक है, वो तुमको सजेस्ट करेगी, एस जैसे कि तुम रोज अपनी मित्री को बेबी बोल रहे हो, एक दिन तुमने बाबू बोल दिया उसको, तो क्या करेगी डिक्शनरी, वो अपने आप ऑटो करेक्ट कर देगी। ठीक है, ऑटो करेक्ट क्या कर देगी भाई, कर देगी। दैट मीन्स वो क्या किस किस बिहाफ पर कर पा रही है, वो प्रोसेसर की बिहाफ पे कर पा रही है। क्यों, उसके पास जो प्री डिफाइंड, ठीक है, प्री डिफाइंड प्रोग्राम जो है उसकी मेमोरी में सेव हो गए हैं वो। और ये सेव कैसे हो जाते हैं, बोलो डिक्शनरी सेव कैसे हो जाती है, डिक्शनरी सेव हो जाती है तुम जिस तरीके से जो वर्ड लिखना शुरू कर दोगे, जिस तरीके से तुम जो वर्ड लिखना शुरू करोगे वो उस मेमोरी को सेव कर लेगा। अगर उससे अलग तुम कुछ लिखना चाहोगे, फिर वो तुमको वही, भले तुम पहले गलत लिख रहे थे अभी तुम सही लिख रहे हो, तो तुमको गलत वाली चीज क्या करेगा, सजेस्ट करने की कोशिश करेगा कि तुम ये लिखते हो, ठीक है, ये लिखते हो, सजेशन तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको करेक्ट करना या फिर नहीं करना। ठीक, ये बेसिकली प्रोसेसर आपके पास होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल कंप्यूटेशन करता है किसके फॉर्म में, डिजिटल डेटा के फॉर्म में। जो भी आपके पास क्या है सर, डिजिटल डेटा जो हम लोग रिसीव कराएंगे उसको उसको क्या करेगा भाई, कंप्यूट करेगा, डिजिटली कंप्यूट करेगा, किसके हिसाब से करेगा, जो उसके पास पहले से मेमोरी सेव है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, ये जो प्रोसेसर्स होते हैं ये हमारे पास क्या है सर, डिजिटल डिवाइस है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइस बोलते हैं, बिकॉज it receives only digital data from sensors and also generate only digital data आफ्टर कंप्यूटेशंस। यहां पर बेसिकली सेंस करके ही डिजिटल डेटा को रिसीव कर रहा है और जनरेट कर रहा है डिजिटल डेटा को किसके फॉर्म में, कंप्यूट करके। ठीक है, कंप्यूटेशन में हम लोग क्या हम हमारे पास क्या कर रहा है, कंप्यूटेशन करके डिजिटल डेटा को ही जनरेट कर रहा है। तो ये आपके पास प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर है बेटा क्या, डिजिटल डिवाइस। ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास डिजिटल डिवाइस जो है बेसिकली आपके पास है। ये क्या है आपके पास, डिजिटल डिवाइस जो है बेसिकली आपके पास यहां से है। ठीक, आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर लेट सपोज, अब यहां पर आपको एक एग्जांपल मुझे समझाना था। जैसे आपके पास अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि अभी हम लोगों ने यूज किया था किस चीज को, अगर हम लोगों ने अभी जैसे थर्मोकपल के साथ साथ एम्पलीफायर को यूज किया था, पीछे थर्मोकपल के साथ साथ हमने किसका यूज किया था, हमने यूज किया था एम्पलीफायर का। ठीक है, किसका, एम्पलीफायर का यूज किया था। अब जैसे कि यहां पर आपके पास क्या है सर, आपने टेम्परेचर का जो सेंस हुआ ना, ठीक है, टेम्परेचर का कुछ भी सेंस हुआ, एक्स वाई जेड कुछ भी टेम्परेचर का सेंस हुआ यहाँ पर, टी टेम्परेचर। अब यहां से आपको आउटपुट मिला किसका सर, वी। ठीक, तो ये जो आपको मिल रहा है वोल्टेज किसकी फॉर्म में मिलेगा, ये तो डिजिटल नहीं मिलेगा भाई, ये आपके पास ये वोल्टेज जो है ये बेसिकली जो आपको मिल रहा है, दैट मींस ये किस फॉर्म में मिल रहा है, ये जो वोल्टेज है ये किस फॉर्म में आया, ये आपके पास जो है एनालॉग फॉर्म में आया, ये आपको वैल्यू बताएगा। ठीक है, एनालॉग डेटा आपके पास क्या है सर, आपके पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एनालॉग डेटा देखने को मिलेगा।
ठीक, अगर यहीं से क्या कर रहा है, अब जो सेंसर्स की हेल्प से यहीं से डेटा उसने क्या किया भाई, पिक कर लिया। ठीक है, मतलब प्रोसेसर की बात करें तो सेंसर्स की हेल्प से इसने यहीं से डेटा क्या किया भाई, पिक करा। सेंसर्स ने डेटा पिक करा, सेंसर्स ने किसको भेजा, सेंसर्स ने भेजा प्रोसेसर को। सेंसर्स ने किसको भेज दिया, सेंसर्स ने भेजा किसको, प्रोसेसर को। एक मिनट यार, थोड़ा साफ साफ लिखना पड़ेगा। सेंसर किसको भेजा, प्रोसेसर को। ठीक है, अब प्रोसेसर ने क्या किया, प्रोसेसर ने बेसिकली आपके पास क्या, प्रोसेसर के फर्दर जब डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को तो और समझ में आ जाएगा। फिर प्रोसेसर ने बेसिकली क्या किया होता है भाई, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया भाई, भेजा। अब इसने जो अपने अंदर डेटा सेव कर रखा था, इसने जो डेटा सेव कर रखा था उस हिसाब से तुमको चीजें निकाल के दे देगा। क्या करेगा, इसके पास भी तो डेटा होगा ना, इसके पास भी तो डेटा होगा। कैसा डेटा होगा, इसके पास जो टेम्परेचर तुमने दिखाया है इसको, ये किस फॉर्म में होगा, डिजिटल डेटा के फॉर्म में होगा। मतलब सर जीरो की फॉर्म में, वन की फॉर्म में, जीरो की फॉर्म में, वन की फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में होगा, जीरो वन की फॉर्म में आपके पास डिजिटल डेटा जो है होगा। इसी फॉर्म में आपको क्या मिलेगा भाई, आउटपुट मिल जाएगा कंप्यूटेशन के बाद। कंप्यूटेशन के बाद यहीं से आपके पास क्या है सर, आउटपुटेशन मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद हो, वॉशिंग मशीन का। ठीक है, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल बताया था कि एक्स टाइम में वो अपने कपड़े भी धुल देती है, वो आपके कपड़े ड्राई भी कर देती है। ठीक है, सारी चीजें कर देती है, देन उसको आपको निकाल कर बाहर रखना पड़ता है। जैसे ऐसे ही आपके पास एयर कंडीशनर। ठीक है, एयर कंडीशनर ऑटोमेटिक रूम का टेम्परेचर मेंटेन होने पर कट हो जाते हैं, रूम का टेम्परेचर जैसे ही राइज करता है वैसे फिर से वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चीजें जो है वो हैं। यहां पर आपके पास क्या है, द टेम्परेचर इज सेंस्ड बाय द थर्मोकपल एंड वोल्टेज सिग्नल इज प्रोड्यूस। आपके पास क्या है, द टेम्परेचर इज सेंस्ड बाय द थर्मोकपल एंड वोल्टेज सिग्नल इज प्रोड्यूस द वोल्टेज ऑफ द सेंसर सेंट टू प्रोसेसर बट the analog information of the couple has to be transferred to the microprocessor। मतलब एनालॉग जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली आपके पास क्या, थर्मोकपल क्या करेगा भाई, ये आपके पास माइक्रोप्रोसेसर को प्रोवाइड कराएगा। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा, अब ये डिजिटल डेटा के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनालॉग तो सर तुम्हारे पास आया है, ठीक है अच्छी बात है एनालॉग है, लेकिन सर आप तो एनालॉग में आपको चीजें मिलेंगी, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चाहिए होता है क्या सर, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर का, या फिर एडीसी इसको बोल देते हैं, इसको बहुत जगह पर तुम क्या पढ़ोगे, एडीसी पढ़ दोगे। ठीक है, क्या एडीसी, तो एडीसी का मतलब क्या होता है, एडीसी क्या करता है, एडीसी करता है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्टेशन। क्या, एनालॉग से डिजिटल में आपके पास क्या कर देता है भाई, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर का। तो ये कुछ क्या होगा, ये तीन चार चीजें हो गई आपकी बेसिक बेसिक जिस पर हम लोगों ने चर्चा की है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर के बारे में चीजें उठाएंगे, एक एक करके उनको थोड़ा सा उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चीजें, बस हैं इतनी ही चीजें। अब इसी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में भी क्या पढ़ना है, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, ठीक है, आपके पास लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोग को क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ समय कितनी लंबी क्लास हो गई है, ज्यादा लंबी तो नहीं हुई होगी, हाँ नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। देखो इस अब क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंसर और ट्रांसड्यूसर। अब सेंसर्स का काम क्या, सेंसर छोटे चीज के लिए यूज कर रहे हो, ट्रांसड्यूसर क्या है, उस वोल्टेज को एम्पलीफाई करके जहां पर हम लोग उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर पाए, वहां के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं जो सेंसर्स है या ट्रांसड्यूसर्स है, ठीक, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो बेसिक पैरामीटर आपके पास क्या होते हैं, सेंसर को समझने के लिए आपके पास कुछ ये होते हैं 6। क्या सर, आपके पास सेंसिटिविटी किस तरीके की है, सेंसर्स की, सेंसर की सेंसिटिविटी कैसी है, सेंसर किस तरीके का रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसकी लीनियरिटी या नॉन लीनियर एरर किस तरीके की है, एक्यूरेसी क्या है आपके पास, प्रिसीजन क्या है, हिस्टैरिसीस क्या है। तो ये आपके पास क्या है, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके पास सेंसर्स की है। ठीक है, तो अब चीजें तो आपके पास धीरे धीरे फिर घूम फिर के वही चीजें चलेंगी। ठीक है, घूम फिर के वही चीजें चलेंगी, कंफ्यूजिंग चीजें रहेंगी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो आप लोग क्या करते हुए चलना, या मैं इसको नेक्स्ट सेशन में ही यहाँ से शुरू करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स से, क्योंकि फिर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट अप कर लूंगा, नेक्स्ट को 3 को अगले सेशन में।
ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर मैं देते चलूंगा तो फिर आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा आसान रहेगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि फिर अभी मैसी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अभी क्या हो जाएंगी, यहाँ से मैसी हो जाएंगी चीज़ें। अभी आप लोगों को जो बताया है आप उन चीज़ों को एक बार पढ़िए, समझिए, देन फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर से। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।